अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है इलेक्शन कमीशन वर्सेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या चल रहा है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको दूंगा। फिर आज की जो दूसरी खबर है वो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो सियासत चल रही है सोशल मीडिया पर, उस पर भी गुफ्तगू होगी। अली मीन और अलीमा बाजी की एक वीडियो लीक हुई है, उस पर भी बात करेंगे। और नया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कौन होगा, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो आज की पहली खबर पे आते हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी लग रही है। पाबंदी से मुराद मेरा है कि एक फायरवॉल बिछाई जा रही है, जो पिछले कई पीडीएम की गवर्नमेंट से ये सारा काम शुरू हुआ था और ये चाइना के ताउन से। और जो जो जराए हैं उनका कहना है कि हवाई कंपनी है चाइना की, जिसकी मदद से ये फायरवॉल बिछाई जा रही है। ये फायरवॉल क्या करेगी, जितना भी नफरत अंगेज मवाद होगा उसको एनालाइज करके उसकी इंगेजमेंट, उसकी रीच को रोका जाएगा। पाकिस्तान के दूध में उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि वो लोगों तक ना पहुंचे। और इस तरह का सेटअप चाइना में ऑलरेडी चल रहा है, जो चाइनी गवर्नमेंट इस वक्त चला रही है। पाकिस्तान में भी उस तर्ज का एक सेटअप लाया जा रहा है, जो कि एक नजरिया ज़रूरत भी है इस वक्त। पाकिस्तान में जिस तरह सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज चीज़ें फैलाई जा रही हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी था। और अब जितने भी यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते थे, एक तो हद तक अमेज हद तक इज़्ज़त का जो कानून है वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अब इसको सोशल मीडिया की हद तक भी इसको कंट्रोल्ड किया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। अभी आज ही एक खबर आई है कि यूरोप में, स्पेन में, जॉर्जिया में और इस तरह के जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है बाकायदा, जो नफ़रत अंगेज मवाद सोशल मीडिया पे फैलाते हैं और उसके मजहबी रंग देते हैं। इस तरह की जो नफ़रत अंगेज़ है उनको यूरोपीय ममालिक में भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है आपके किसी दूसरे मज़हब को टारगेट करें, किसी दूसरी सियासी सोच के बंदे को आप टारगेट करें। तो इस तरह के कवानीन जब यूरोप में मौजूद हैं तो पाकिस्तान में भी ये होने चाहिए। हित के इज़्ज़त का जो कानून आया पंजाब असम्बली में, उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लैक जर्नलिज्म हो रही है उसका भी खात्मा हो। तो आज की जो दूसरी खबर है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वर्सेस इलेक्शन कमीशन, ये एक नया दौर शुरू हो गया। और जिस तरह तजलील की है इस इलेक्शन कमीशन ने, मोहतरम जनाब तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वाकया क्या है कि इस्लामाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके 3 हलके हैं, उनके जो इलेक्शन में धांधली का केस इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि आप ट्राइब्यूनल बनाएं आप किसी जज की सरपरस्ती में, और वो इन 3 केसेस को सुने। केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब तारिक महमूद जहांगीरी साहब को अपॉइंट कर देते हैं। और ये डेली बेस मतलब 2 मई को ये केस शुरू होते हैं और ये मतलब एक एक हफ्ते की डेट डाली जाते हैं कि इसको मैंने जल्दी निपटाना है। अब जो 3 इसमें रिस्पोंडेंट हैं जनाब, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं नून लीग के, तारिक फजल चौधरी, अकील अंजुम और राजा खुरम नवाज, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी कि जो तारिक महमूद जहांगीरी है ये अपने जो इनके जो ये बाइज्ड हैं, ये अपने दायरा इख्तियार से हट रहे हैं, कानून के मुताबिक नहीं है, थ्रेटन बिहेवियर है और ये सजाएं देना चाहते हैं। मतलब एक लंबी चौड़ी कंप्लेन उनके बारे में दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आज उनको हटा दिया और उनको दोबारा उनकी सर्विसेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दी हैं। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, 28 मई को एक ऑर्डिनेंस आया जिसमें कहा गया कि आप कोई रिटायर्ड जज को भी ट्राइब्यूनल का इंचार्ज बना सकते हैं, जज इलेक्शंस के।
तो अब लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी रिटायर्ड जज को बनाएगी, या हो सकता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दोबारा रिजू किया जाए, किसी और जज का कहा जाए। बहरहाल ये जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब बड़े तेज़ी से इस पर काम कर रहे थे, फॉर्म 45 मंगा रहे थे, 647 जो जीते हुए हारे हुए कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन के भी वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, और बाकायदा ये भी कहे थे कि फ्रांजिक कराया जाएगा, और अगर कोई इसमें कोई ये आपने कोई अलेज्ड कोई किया हुई धांधली तो इसकी सज़ा भी होगी, बड़ी सख्त रिमार्क्स दिए जा रहे थे। अब इन तीनों जो जीते हुए कैंडिडेट थे इनकी बात मान ली इलेक्शन कमीशन ने, उनको फारग कर दिया। अब देखना ये है कि ये एक बड़ी तज़हीक वाली बात है। जज एक सिटिंग जज है, उसके इख्तियारात को चैलेंज किया गया, उस पर अटैक किया गया, उस पर एक किस्म का कहा गया कि वो बाइस्ड जज है, और उसको वापस उसकी सर्विस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को दी गई हैं। तो अब देखना यह कि अब जुडिशरी इसको कैसे लेती है। तो इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया है। अब वो कोई नया रास्ता इख्तियार करेंगे इस हवाले से, इसकी तहकीकात के लिए कि धांधली हुई है या नहीं हुई, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो बड़े दबंग जज बनते हैं, ये इनका शुमार उन्हीं में होता है जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा हुआ है कि हमारे पे प्रेशर है और हम प्रेशर के तहत, आईएसआई के प्रेशर के तहत फैसले कर रहे हैं। तो आज इनको भी अच्छा इलेक्शन कमीशन ने सबक सिखाया। आज की जो तीसरी खबर है वो पाक भारत का जो कल का मैच है, जिसके हवाले से बड़े तबसरे चल रहे हैं और बड़ी गुफ्तगू हो रही है। मैं एक खुद क्रिकेटर हूँ और मैं क्रिकेट को समझता भी हूँ, लेकिन मैं इस पर सियासी बात करूँगा, मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करूँगा। खेल है, हार जीत खेल का हिस्सा है। और लेकिन जो जिस तरह का बिहेवियर पीटीआई ने अपनाया विद इन द ग्राउंड और आउटसाइड ग्राउंड सोशल मीडिया पे, मुझे उस पर एतराज़ है। पहले टीम होती थी पाकिस्तान की, और ये एक अजीब ट्रेंड आया कि ये टीम फिर उसको सियासत से मसलूब कर दिया गया। और मुझे वो भी टाइम याद है जब मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलते थे और इमरान खान के हक में ट्वीट किया करते थे, और एक यूथिया वायरस पाया गया। पूरी टीम इमरान खान साहब को मिलने वज़ीर आज़म हाउस जा रही है, आ रही है। रमीज़ राजा ने बड़ा इसको पोलिटिसाइज किया, और फिर उसके बाद जिस तरह टीम का बेड़ा गर्क हुआ, ये एक अलहदा सीरीज़ है। खेल को सियासत से पाक होना चाहिए। जो खिलाड़ी होता है वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो एक कंट्री का एम्बेसडर होता है। और जब सियासत आप उसको सियासत से एसोसिएट करेंगे, इसका नुकसान खेल को भी होगा और इटसेल्फ उस टीम को भी होगा। पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब से पीटीआई की गवर्नमेंट गई है, अब इसको नून लीग की टीम ज़्यादा कहा जा रहा है, ना कि पाकिस्तान की टीम, और उसकी हार को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। मुझे एतराज़ इस बात पर है कि जब पाकिस्तान की टीम इंडिया से हारी, बुरे तरीके से हारी, ये एक अलहदा डिबेट है। ये जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं वो जवाब देंगे। मैं इस पर पॉलिटिकल कमेंट करने लगा हूँ कि पाकिस्तान की जो हार है उसको पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है विद इन द ग्राउंड, आउटसाइड ग्राउंड, और तनकीद कर रही है मोहसिन नकवी पे और जितनी भी मैनेजमेंट है पाकिस्तान की। पीटीआई का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि वो सियासत को हर जगह पे ले गए हैं। वो सियासत को मस्जिद नबवी में ले गए हैं, वो सियासत को खाना काबा के अंदर ले गए हैं, वो सियासत को मना की पहाड़ियों में ले गए हैं, मैदान इरफात में ले गए हैं सियासत को, और वो सियासत को मस्जिदों के अंदर ले गए हैं, सियासत को वो खेल के अंदर ले गए हैं। और यही पाकिस्तान की बर्बादी का साइन है कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की टीम है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन पीटीआई इसके अंदर भी अपना पॉलिटिकल फैक्टर डालती है। मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, जो भी खिलाड़ी पॉलिटिकली एसोसिएट किसी भी पार्टी से होता है, क्रॉस द बोर्ड उसको टीम से निकाल दें। ये लोग पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं।
और जिस तरह पीटीआई इंजॉय कर रही है इस हार को, इस डिफीट को, ये शर्म का मुकाम है। ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते वो लोग जो पाकिस्तान की हार को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको एक सोशल मीडिया पे इशू बनाने के लिए टारगेट कर रहे हैं मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी का कसूर क्या है कि वो मौजूदा गवर्नमेंट का वजीर है और वो इस पीसीबी को वॉच कर रहा है। ये वही खिलाड़ी हैं जो आज से पहले भी खेलते रहे हैं और इनको सपोर्ट इमरान खान के दौर में भी किया जाता था और हमने कभी नहीं क्रिटिसाइज किया था। लेकिन ये पीटीआई के ये सोशल मीडिया की बदकिस्मती है कि वो हर इश्यू को पोलिटिसाइज करते हैं, उसको एसोसिएट करते हैं। और जिस तरह रिलीज इमरान खान का बैनर लहराया गया मैच के और 804 की शर्टें पहनी हुई थी, ये बाइस शर्म है, ये पाकिस्तान की बेइज्जती है। रिलीज इमरान खान का बैनर चल रहा है क्योंकि खेल को, मैदानों को भी ये पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर अमेरिका से या तो मुतालबा है या अमेरिका से रिक्वेस्ट है कि इमरान खान साहब को छुड़वाया जाए। अमेरिका वो है जिसने पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट करवाई, साइफर भेजा, पाकिस्तान कि उम्मत मुसलमान का लीडर को थ्रेट किया, उसी की ग्राउंड के ऊपर वो बैनर चल रहा है कि रिलीज इमरान खान। अब ये रिक्वेस्ट थी या बैगिंग थी, ये समझ नहीं आ रही है मुझे। लेकिन ये कि पोलिटिसाइज किया जा रहा हर चीज़ को, खेल के मैदान को भी, और नारेबाजी की जाती है इमरान खान के हवाले से। और ये मस्जिदों तक की बात चली गई है, हमने खाना काबा को भी नहीं छोड़ा, मस्जिद नबी को नहीं छोड़ा। ये एक अफसोस का मुकाम है, इस चीज़ को रुकना चाहिए और आईसीसी को भी इस चीज़ पर कोई एक्शन लेना चाहिए। कोई पॉलिटिकल स्टांस इस तरह का नहीं, चैंटिंग नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच। क्रिकेट इज क्रिकेट, क्रिकेट को क्रिकेट के लिहाज से एंजॉय करना चाहिए। क्रिकेट लवर्स सियासत करने नहीं वहाँ पे आते, क्रिकेट देखने आते हैं और उसको भी आप सियासी खाड़ा बना रहे हैं। ये क्रिकेट के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ये ओनली पाकिस्तान के मैचेस में ये हैपनिंग होती है। इंग्लैंड में, पूरी पूरी दुनिया में जहाँ पे भी क्रिकेट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल चांटिंग नहीं होती, ना वहाँ पे कोई नारेबाजी होती है या किसी किस्म के कोई बैनर होते हैं, ना उनके कोई पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे होते हैं। अब इंडिया इस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा थे, इंडियन पाकिस्तानियों से ज़्यादा थे न्यूयॉर्क में जहाँ पे मैच खेला जा रहा था, लेकिन किसी ने पॉलिटिकल झंडा नहीं उठाया हुआ था, किसी ने मोदी का झंडा नहीं उठाया हुआ था। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। आईसीसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आज की जो तीसरी खबर है, लीमा खान और अली मीन गंडापुर साहब की जो वीडियो लीक एक हुई है, जो एक मीटिंग चल रही थी जिसमें लीमा खान इमरान खान साहब के हक में कह रही है कि मैंने निकलना और मैंने धरना दे देना। उसमें अली मीन गंडापुर साहब के जो रिमार्क्स थे वो बड़े दिलचस्प थे, जिसमें वो कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब से लहदा भी मुलाकात करता हूँ क्योंकि जिस जगह पे वो मिलते हैं वहाँ पे कैमरे होते हैं, तो मैं लहदा उनको ले जाता हूँ। अब ये जेल इंतज़ामिया के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि लहदा एक कैदी को आप किस तरह ले जाके प्राइवेसी में मुलाकात करवा सकते हैं। और उनसे वो कहते हैं कि जब मुझे इमरान खान कॉल देगा तब मैं निकलूँगा, और जब मैं निकलूँगा तब मैं मेरी लाश ही वापस आएगी, हमारे जनाजे आपको दफनाने पड़ेंगे, हम वैसे नहीं आएंगे। तो बगावत वो कहता है मैं करूँगा, लेकिन इमरान खान साहब के कहने पे करूँगा। इमरान खान साहब पागल नहीं है, इमरान खान साहब पहले भी ये काम कर चुके हैं 9 मई वाला, अब वो दोबारा आपको कॉल नहीं करेंगे। अलीमा खान सही कह रही है कि इमरान खान दोबारा कॉल नहीं आपको करेगा, वो पागल नहीं है, अब नहीं वो कॉल करेगा। अब जो करना है वो आप लोगों ने खुद करना है और उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होगी। तो ये क्लियर मैसेज है अली मीन गंडापुर साहब को कि जो करना आपने अपने बलबूते पे करना है और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, इमरान खान ने नहीं आपको कहना। तो ले लें, कोशिश कर लें, चांस ले लें। इमरान खान नहीं आपको कहेगा, ना जेल में कहेगा ना जेल से बाहर आके कभी कहेगा, उसकी साथ पुश्ते नहीं कहेंगी। और फिर जिस तरह का इन्होंने जलसा किया है स्वात में और हाफजाबाद में जनाब हमाद अदर साहब आ गए और वो पता नहीं क्यों कौन सी खिलाई मखलूक है, वो आता है और फिर गायब हो जाता है और पाकिस्तान की एजेंसीज देख रही हैं, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। ये भी एक अलहदा मजाक है। बहरहाल बाद में फुटेजेस आती हैं, उससे पहले वो भाग चुके होते हैं। एक फ्लॉप जलसा स्वात में भी, जिसको मुराद सईद का गढ़ कहा जाता है, इमरान खान का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर भी फ्लॉप। कोई फुटेजेस देखी हैं हमने, खाली जलसा 2000-3000 लोग थे जिसको लाखों का मजमा कहा गया।
तो इस वक्त पीटीआई एहतजाजी सियासत नहीं कर सकती, इससे ये लग रहा है, क्योंकि वो आशीर्वाद नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, तो बड़ा मुश्किल है इनके लिए इस वक्त एहतजाजी सियासत करना और जलसे करना। इस वक्त ना वो माहौल है और ना वो सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के और मसाइल हैं इस वक्त, तो पाकिस्तान की अवाम इस वक्त पीटीआई को इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का मामला है वो एक बड़ा दिलचस्प मरले में चला गया है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो अंदर की खबरें आ रही हैं, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट का जज होता है ना, वो सीनियोरिटी के अलावा भी हटके हो सकता है। और अब जो मेरे पास इतलात आई है, जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हो गए वो जो अली बाकर है उनको भी नहीं बनाया जा रहा, जो उसके नीचे हैं जज उनको भी नहीं बनाया जा रहा, जो मलिक शहजाद साहब के बाद आते हैं। तो आलिया हम जो है नीलम साहिबा उनको बनाया जा रहा है। उसकी वजह एक तो वो औरत है और दूसरे उनकी जो इतलात आई हैं उनके बारे में वो क्लियर है। बाकर अली के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई हैं जुडिशल कमीशन में वो ठीक नहीं है, और इनसे ऊपर जो जज हैं वो भी रिजेक्ट हो गए हैं। और बाकर साहब ये वही जज हैं जिन्होंने मॉडल टर्म कमीशन में और एक दो और इनके फैसले बड़े मुतनाज़ फैसले ये उनमें शामिल हुए हैं। तो आलिया नीलम साहिबा को बनाया जाएगा। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट बड़ी चल रही है पंजाब में, चीफ मिनिस्टर भी औरत है, और कहने वाले कह रहे हैं कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा जब एक औरत चीफ जस्टिस फर्स्ट टाइम लाहौर हाई कोर्ट की बनेगी, तो ये प्रेसिडेंट एक सेट होने जा रहा है। तो जो मेरे पास खबर आई है कि आलिया नीलम साहिबा जो इस वक्त थर्ड सीनियोरिटी लिस्ट में है उनको अब ओब्लाइज किया जाएगा, और ये आइनी तौर पे आप कर सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब का प्रोगेटिव है और माजी में भी होता रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब वैसे सीनियोरिटी को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जो अब एजेंसीज की तरफ से रिपोर्टें आई उस हिसाब से फैसला करना होता है, और यही स्टैंडर्ड सेट करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब जब जाएंगे तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बारी है सीनियोरिटी लिस्ट में। तो कहने वाले कहते हैं कि उनको भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी बड़े चार्जेस हैं, करप्शन के इल्ज़ाम हैं, उनकी भी कोई सीवी ठीक नहीं है इस वक्त। तो ये इस चीज़ की बुनियाद बनेगा कि लाहौर हाई कोर्ट में भी हमने ये किया है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हम उस जज को बनाएंगे जिसकी क्लीन चिट होगी। तो ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें, ताकि मैं उससे आगाह रहूँ कि आपकी राय क्या है। जो भी मैंने इस पे तबसरा किया, आपका पॉलिटिकल तबसरा क्या है। तो मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया।